सर। ओके ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस, अब ये डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेते। देखिए अब हमारे पास बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटी है या नहीं, हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी, कोई डिराइव्ड क्वांटिटी का नाम बताओ। डिराइव्ड क्वांटिटी फोर्स। क्या? फोर्स, एक्सेलरेशन। करेक्ट, फोर्स एक्सेलरेशन। कोई छोटी क्वांटिटी जैसे कि मैं मान लो वेलोसिटी लेकर चलता हूँ। वेलोसिटी क्या होती है? राइट, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट पता है क्या आपको? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड। ये लेकिन आया कैसे? कैसे, ध्यान से देखो। ये क्या है? ये हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम लेंथ कहते हैं, एल। और ये होता है हमारा टाइम, टी। ओके, इसका मतलब ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लेंथ को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। लेंथ का यूनिट क्या लिखा हमने यहाँ पर? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या लिखा यहाँ पर? सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी का जो भी यूनिट आपको मिला है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की वजह से मिला है। डिराइव्ड क्वांटिटी का जो भी आपको यूनिट मिला है बेसिकली वो किस वजह से मिला है? फंडामेंटल क्वांटिटी की वजह से मिला है। ओके, तो हम करते क्या है डायमेंशन एनालिसिस में? हम डायमेंशन एनालिसिस में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसा स्पेसिफाई करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं उसको डिबग करते हैं। उसमें से हम लोग क्या करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी को बाहर निकालते हैं। जैसे कि सिर्फ वेलोसिटी लिखा मैंने। अगर कोई नया बंदा है सपोज, उसको सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी पता है। ओके, कोई नया बंदा है उसको सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी है, सिर्फ वेलोसिटी लिखा मैंने। तो वेलोसिटी में क्या क्या होता है ये उसको मालूम नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम लोग कहें कि वेलोसिटी में दो फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी? लेंथ और टाइम। लेंथ और टाइम, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्या? तो हम बता सकते हैं कि भाई वेलोसिटी जो है ये लेंथ से और टाइम से बनती है। सिमिलरली हम ये बता सकते हैं कि भाई वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड हो सकता है। तो डायमेंशन एनालिसिस में हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालेंगे। उनको क्या करेंगे? हम बाहर निकालेंगे। और बाहर निकाल कर हम उसका पावर चेक करेंगे। पावर चेक करेंगे मतलब लेंथ कितने बार आई है, मास कितने बार आया है, टाइम कितने बार आया है। ओके, और उस हिसाब से एक डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे जिसका यूज हमें एक तो उसका एसआई यूनिट कैलकुलेट करने में हो जाएगा या फिर किसी और यूज में यहाँ पर ये आने वाला है। तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं कि डायमेंशन एनालिसिस क्या है। तो डायमेंशन एनालिसिस का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालना, उसी को हम डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस डेंसिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी छुपे हुए। तो मास फंडामेंटल है या नहीं है, चेक कर लो। मास फंडामेंटल है या नहीं है? चार्जर लेके आओ। मास फंडामेंटल है या नहीं है? यस सर है ना? तो ये मेरे मास हाँ। फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मास को मैं थोड़ा स्पेशल बना देता हूं। कैसे? तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अच्छा, ये इसके ऊपर पावर कितना है? एम के ऊपर पावर कितना है? 1। वेरी गुड। पावर कितना है इसके ऊपर? 1 पावर है। इसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं नाउ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख लेता हूं। एक मास, लेंथ, लेंथ, टाइम। टाइम, टेम्परेचर। करेक्ट। टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैट, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, amount of substances. अच्छा, इनमें आता है क्या वॉल्यूम? आता है कि इनमें वॉल्यूम आता है कि इनमें?
नहीं सर। नहीं आता। नहीं सर। लेकिन वॉल्यूम कैसे बनता है? वॉल्यूम कैसे बनता है? वॉल्यूम बनता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ से। एम आई करेक्ट? यस सर। एल क्यूब। इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा Side लिखूं m⁻1 और l कितने बार आया है? 3 टाइम। l का पावर 3 कितना बार। लिखूंगा मैं? l⁻3। L/3। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। Yes, अब देखो, sir. अब इसका मतलब मुझे पता चल गया क्या डेंसिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है, एक मास और एक लेंथ। मास का पावर 1 होता है और लेंथ का पावर डेंसिटी में 3 होता है। समझ आ रहा है? यस। अब Yes. इसका Yes, sir. क्या अब इसका यूनिट बना सकते हो आप? क्या अब इसका यूनिट बना सकते हो? तो देखो, मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, ये हमको पता है। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो क्या मैं ऐसा लिखूं? केजी डिवाइडेड बाय मीटर का क्यूब। एम आई करेक्ट? Yes, sir. तो यस देखो, सर। यस सर। तो ये हो गया Yes, यहाँ sir. पर डायमेंशन निकल गया। इसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एज ये जो हम m⁻2 वगैरह लिख रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो, m⁻1 डिवाइडेड बाय l⁻3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? एक ही ब्रैकेट में लिख सकता हूं, m⁻1 l⁻3। L -3. करेक्ट? -3। ठीक है। इसे हाँ. कहेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन या फॉर्मूला। ओके, सो डायमेंशन एनालिसिस इज नथिंग बट द डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है? डायमेंशन एनालिसिस एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालते हैं और उन्हें उनके पावर के फॉर्मेट में लिखते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। ओके, चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ठीक है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग डायमेंशन। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर आप इक्वेशन कह सकते हैं, फॉर्मूला या फिर आप इसको इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि कई जगह पर इसे इक्वेशन कहा गया है। रेफरेंस बुक में इसे इक्वेशन कहते हैं। ओके, सो डायमेंशनल डायमेंशनल formula of a physical quantity may be defined as the expression that indicate which of fundamental units of mass, length and time enter into the derived quantity. Okay, the derived units लिखेंगे, derived units of that quantity and with what power. देखो, ये इतनी मुश्किल डेफिनेशन है इसकी, मैंने आपको कितने सिंपल तरीके से बताया। क्या करना है हमको, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में
कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं वो डिबग करना है, राइट, और उसको हम लोगों को क्या करना है, पावर के फॉर्मेट में लिखना है, दैट्स इट, राइट। ये कितनी मुश्किल डेफिनेशन दे देते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला? So let's we write the dimensional equation. How we write that? So x will be equals to, suppose ये हो गया हमारा m raised to a, l raised to b, t raised to c. ओके, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ओके। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को लिख सकते हैं। अब ये टाइम के लिए, यहाँ टेम्परेचर के लिए नहीं, टेम्परेचर के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ। लेंथ के लिए हम लिखेंगे कैपिटल L, ठीक है। मास के लिए लेंगे हम कैपिटल M, ठीक है। उसके बाद टाइम के लिए लेंगे कैपिटल T, ओके। फिर उसके बाद टेम्परेचर, करंट के लिए लेंगे, करंट के लिए आप दो चीज ले सकते हैं, एक तो आप I ले सकते हो या तो फिर आप A ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और करके लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप अगर टेम्परेचर के लिए लेना चाहते हो तो टेम्परेचर के लिए आप केल्विन ले सकते हो, यानी के ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी थीटा भी लिया जाता है, बट के भी आप ले सकते हो यहाँ पर। उसके बाद बाकी जो है, मोल के बदले मोल ही लिखना है, और बाकी जो क्या है, बाकी कौन सा बचा, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के लिए, कैंडेला के लिए सी डी लिखना है आपको, तो एज इट इज लिखना है। वैसे उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, हमें ज्यादा करके इनकी ही जरूरत पड़ती है और कभी कभी इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, क्लियर है। तो डायमेंशन क्या हो रहा है ये बात समझ में आ रही है, डायमेंशन में हम क्या कर रहे हैं ये बात समझ में आ रही है। हमें किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यस सर। यूनिट निकालना है, और उसे यूनिट निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी छुपे हुए, उनको हम बाहर निकाल रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम क्या लिख रहे हैं, उनका पावर लिख रहे हैं। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने से हम लोग ज्यादा अच्छे। पहले मैं लूंगा यहाँ पर वेलोसिटी, जैसे कि मैंने ली है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बनती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ हम लोग लेंगे यहाँ पर, दिस विल बी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैंने क्या किया, देखो स्प्लिट करता गया। वेलोसिटी किससे बनती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होती है। तो क्या अब मैं ऐसा लिखूं, l रेज़ टू 1, क्योंकि एक ही बार आ रहा है, डिवाइडेड बाय t रेज़ टू 1, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा डायमेंशनल इक्वेशन, l रेज़ टू 1 t रेज़ टू -1। हाँ सर यस, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। हाँ चलो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, कोई बात नहीं। उसको भी तो आप मीटर में ही मेजर करोगे ना। चलो लो डिस्प्लेसमेंट ले लो, इज इट ओके नाउ? यस सर। ठीक है। तो स्पीड का भी लेंगे तो आप वही डायमेंशन आएगा, कोई चेंज नहीं रहता है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड होता है। खैर, तो अब इसका यूनिट निकाल सकते हैं हम लोग। लेंथ का क्या होगा, मीटर, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड, और ये -1, या फिर आप इसको लिखिए मीटर पर सेकेंड। देखो ये पूरी स्टेप क्लियर हुई है सबको? यस सर। अच्छा, यस सर। अब मैं लेता हूँ Yes, sir. एक्सेलरेशन। अब मैं ले रहा हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। पर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर लेंथ अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, दो बार टाइम आ गया, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख लूं यहां पर, ये आ गया लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। कैन आई राइट दिस? यस सर। यस सर। ये हो गया l रेज़ टू 1, यस सर। और t रेज़ टू कितना होगा, 2, 2। साथ में लिख लेते हैं।
एल रेस टू 1 टी रेस टू -2, मतलब कितना हो गया ये, मीटर और सेकेंड का -2, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये भी? Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पर मास का डायमेंशन तो हमें पता है, मास फंडामेंटल है ना, तो उसको तो फोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको हमें स्प्लिट करने की जरूरत है कि मास को? No, sir. मास को स्प्लिट करने की जरूरत है क्या? No, sir. नहीं, तो फिर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं m⁻⁴ कोई दिक्कत? नहीं। चलो इंटू नो करेंगे, सर। इंटू करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में एक्सेलरेशन। अभी अभी तो हमने निकाला एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ये देखो ऊपर, डायरेक्ट लिख लूं? यस सर। यस सर। चलो अब साथ में लिख लो इन सबको मिलाकर, क्या बन गया, एल रेस टू m⁻⁴ वन एम रेस टू वन टी रेस टू -2। वेरी गुड। चलो अब यूनिट बनाते हैं, यहाँ पे आगे यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं न्यूटन। क्लियर हो रहा है बॉयज गर्ल्स? यस सर। सर सीक्वेंस चेंज तो भी चलता है ना सर? बिल्कुल Yes. चलता है, कोई दिक्कत नहीं, सर एल पहले आर एम बाद में तो भी चलता है ना? कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको देता हूं को सॉल्व करने के लिए, वर्क का निकालो। वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो चलो कौन निकालेगा, स्टेप बाय स्टेप बताओ। आया क्या किसी का? सर मैं बताऊं? वेरी गुड, स्टेप बाय स्टेप बताओ। फोर्स का बताओ। फोर्स का एल रेस टू वन एम रेस टू वन टी रेस टू -2। वेरी गुड। चलो डिस्प्लेसमेंट का? एल रेस टू वन। वेरी गुड। अब दोनों का क्या हो गया मिलाकर? अब देखो बेस एल सेम रेस होता टू है तो टू। इंडाइसिस की एडिशन होती है, ये पता है ना आपको? यस सर। हाँ चलो फिर एल रेस टू 2 वेरी गुड, एम रेस टू 1 टी रेस टू -2। करेक्ट। तो आप यहां पर लिख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और जूल। क्लियर है बॉयज गर्ल्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और इंटरेस्टिंग, चलो इंटरेस्टिंग, पावर। पावर, पावर का फॉर्मूला बता दूं, वर्क अपॉन टाइम। चलो आ जाओ जरा मैदान में। सर मैं बताता हूँ। L raised to 2, यस, L raised to 2, M raised to 1, T वेरी raised to गुड, -2, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय, T raised to 1, वेरी गुड। चलो बताओ क्या आया ये? L raised to 2, M raised to 1, टी रेस टू to -2, माइनस, -3. वेरी गुड। कितने होशियार हो यार आप लोग, वाह वाह। चलो वेरी गुड, बढ़िया एकदम। चलो एक और चीज देता हूँ, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। चलो कौन करेगा? सर डन, डन सर। काइनेटिक एनर्जी हो गया? सर डन है। हो सर। m रेस टू 1 l रेस टू 2 t रेस टू -2। यस एल सर। रेस टू 2 2 अच्छा अच्छा, एल रेस टू 2 m रेस टू 1 t रेस टू t रेस -2, टू क्या ये? -2। -2। यही है? हाँ यस सर। आंसर है।
बिल्कुल सही है। देखो डायमेंशन में नंबर को Half यूज को कोई नहीं value किया नहीं जाता, ये प्योर क्वांटिटी होती है। प्योर क्वांटिटी यानी प्योर नंबर हैज नो डायमेंशन एंड नो यूनिट्स। mention. ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट्स नहीं। यहां लिख देता हूं मैं, नंबर हैज नो डायमेंशन नो यूनिट, नो डायमेंशन नो यूनिट। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा अब ध्यान दो यहाँ पर, वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन इक्वल है ना? यस सर। बिल्कुल सही। क्या दुनिया के हर एनर्जी का डायमेंशन वही होगा? Yes sir. यस सर। क्या बात है यार, बढ़िया एकदम। दुनिया की हर एनर्जी का डायमेंशन वही होगा। क्यों पता है क्या? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी तो वही रहेगी, बिना उसके तो वो नहीं बन सकता। जैसे फॉर एग्जांपल Potential अगर energy का वही रहेगा सर. पोटेंशियल सोलर एनर्जी का भी। सब एनर्जी का वही रहेगा, सब एनर्जी का वही रहेगा। जितनी भी एनर्जीज है सब एनर्जी का डायमेंशन कभी नहीं बदलेगा, और यही इनकी खास बात होती है। यही इनकी क्या होती है, खास बात होती है, इंटरेस्टिंग बात होती है। चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। अब आपको सोच में थोड़ा पड़ जाएगा कि भाई जी क्या है, तो जी ए होता है। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। Acceleration. चलो एक्सेलरेशन। सॉल्व करो। एच एक्सेलरेशन क्या ड्यू टू है, हाइट। ग्रेविटी। हाइट M raised to मतलब क्या, 1. लेंथ। M raised to m 1. raised to 1 M m raised raised to to 1, 2 L raised to 2. L raised to 2. T raised to m minus raised to 2. minus 2। वेरी गुड। तो सर ये आ डिटेल गया बताओ हमारा m क्या? रेस टू 1, ये आ गया L l रेस raised टू to 1, 1. t रेस टू माइनस 2, T raised to और ये minus आ 2. गया l रेस L टू raised to 1. 1। 1. फिर l ऐड रेस करो. टू 2, m रेस टू 1, t रेस टू माइनस 2। वेरी गुड। अच्छा थोड़ा सा मुश्किल लू। यस सर। चार्ज, करंट इनटू टाइम ना सर? हाँ करंट इनटू टाइम ना? हाँ। सर l raised to 0 m raised to 0 t raised to 1 i raised to 1। 1 I raised to 1। अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, l रेस टू 0, m रेस टू 0, i रेस टू 1 एंड t रेस टू 1। ये भी सही है। और I आप raised ऐसे to भी लिख 1 सकते हो, and i T रेस टू raised to 1, 1। t रेस टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, यस सर। चलो। वोल्टेज, वर्क डन अपॉन चार्ज। करो सॉल्व। सर हो गया। बोलो वर्क का l raised वर्क का l raised to 2 m raised to 1 t raised to minus 2 डिवाइड बाय टोटल। i raised to 1 t raised to 1। ठीक है, टोटल बताओ। l रेस सब टू 2, l m raised रेस to टू 2 1। m raised to 1 t raised to minus 3 i raised to minus 1। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा हम डिफिकल्ट लेते जाते हैं यहाँ पर। डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी, सो इसका फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे जी का डायमेंशन निकाल के बताओ आप। में ले लो, तो जी इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। तो यार हमने f का डायमेंशन तो निकाल लिया है ऊपर। l रेस टू 1 है, m रेस टू 1 है, t रेस टू माइनस 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब r क्या है, r रेडियस है। रेडियस कैसे गिनोगे आप, किलो में मेजर करोगे क्या रेडियस को?
रेडियस को कैसे मेजर करोगे? किलो में मेजर करोगे क्या? लेंथ में सर। लेंथ में हाँ, सर। तो लेंथ, तो ये लेंथ है, सिंपल है ना, तो l2 है, ये सिंपल है। क्या है, सोचना है सिर्फ कि मैं इसको कैसे गिनूंगा। अगर समझ में आ रहा है कि मैं इसको लेंथ में गिनूंगा तो वो लेंथ है, सिंपल है। डिवाइडेड बाय, अब 2 बार मास आया है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता m⁻1 इंटू m⁻1? बेस सेम है, इंडाइसिस की एडिशन, तो साथ में लिख लो इनको। ये क्या हो गया, ये हो गया l⁻1 सॉरी l⁻3 m⁻1 और t⁻2 डिवाइडेड बाय क्या मैं इसको m⁻2 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो कितना हो गया ये? तो ये हो गया l⁻3 m⁻1 एंड t⁻। ये है डायमेंशन। क्लियर है? ओके सर। क्लियर सर। Yes, चलो sir. अभी अगला वाला आप करेंगे। फाइंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको कहते हैं परमिटिविटी। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी सर। हाँ, वैक्यूम। चलो इसका डायमेंशन निकालो, करेंगे सॉल्व। यस चार्ज का सर। डायमेंशन आपको पता है, सर वो क्या लिखा है सर्कल में? एप्सिलॉन नॉट कहते हैं उसको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो इसको कहते हैं, पढ़ते ऐसा है, एप्सिलॉन, और ये 0 का मतलब वैक्यूम होता है, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 आप कहेंगे। ठीक है, अरे होगा आज के दिन होगा क्या? यस सर होगा ना, रुको। Done, sir. वेरी गुड, चलो बोलो। L raised to minus 3, M raised to minus 1, T raised to 4 और I raised to 2. l⁻3 m⁻2 Minus 1, -1 i⁻2 T raised to 4. आई नहीं है क्या? है ना, T raised to 4 और I raised to 2. ठीक है, t⁻4 i⁻2। चलो चेक करता हूँ, हाँ मैं देखते हैं इन्होंने सॉल्व किया। आपका नाम क्या? अक्षी. सर मेरा भी यही आया है। चलो चलो देखते हैं फिर दोनों सही है क्या नहीं, आप दोनों सही हो क्या नहीं। देखो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये तो इसको निकाल दो, 1/4 पाई को कांस्टेंट है, एप्सिलॉन को इधर ले लो, तो एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन f 1 अपॉन, ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे f इंटू दिस विल बी q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, q1 q2 अपॉन fr स्क्वायर। तो q1 q2 मतलब ये हो गया हमारा i⁻2 ओके और t⁻2 ओके, i⁻2 t⁻2 फोर्स का l⁻1 m⁻1 t⁻⁻2 ओके।
ओके, और ये हो गया लेंथ, तो l रेस टू 2। सॉल्व करते हैं इसको, अगर हम साथ में करते हैं तो ये l रेस टू 3 हो जाएगा, तो ऊपर आके l रेस टू माइनस 3 हो जाएगा, l रेस टू माइनस 3, m रेस टू माइनस 1 और t रेस टू 4 और I रेस टू। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। क्लियर है यहाँ तक बॉयज गर्ल्स? सर क्यू मतलब चार्ज ना? क्यू मतलब चार्ज है, Q2 क्या होता है? दोनों चार्ज है ना, इससे क्या होता? क्या है वो? जैसे M1 M2 होता है। समझा। ठीक है, आगे बढ़ू अब। यस सर। ओके, अभी भी किसी को कोई पॉइंट ना समझा हो तो पूछ लीजिए मुझसे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दुनिया की हर काइनेटिक एनर्जी का जो भी एनर्जी रहेगी, यानी काइनेटिक ही नहीं, कोई भी एनर्जी जो रहेगी उसका डायमेंशन सेम रहेगा, कोई भी फोर्स रहेगा उसका डायमेंशन सेम रहेगा, मास डायमेंशन सेम रहेगा। ओके, इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं। अगर आपको चावल की चीज पकानी है कोई भी, तो चावल से आप बहुत सारी चीजें पका सकते हो, खिचड़ी पका सकते हो, चावल पका सकते हो, और क्या पुलाव पका सकते हो, बिरयानी पका सकते हो, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। लेकिन उसके लिए मेन चीज क्या है? चावल चाहिए ना। तो चावल तो सब में रहेगा या नहीं रहेगा? तो इसी तरह से डायमेंशन में अगर हम कहें तो एनर्जी तो कुछ भी हो, लेकिन एनर्जी को बनाने के लिए तो वही चीजें चाहिए होंगी ना, वही फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए होंगी, इसीलिए उसका डायमेंशन कभी नहीं बदलेगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो चलो हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि भाई हम डायमेंशन को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है यूजेस ऑफ डायमेंशन का। डायमेंशनल इक्वेशन कहिए या डायमेंशंस कहिए। ओके, इसके तीन यूजेस है बेसिकली, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसका जो यूज है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। वेरी गुड। आप लोगों ने शायद मेरे सारे वीडियोस देख लिए क्या? हाँ सर, सारे देखे। देखिए वेरी सर। गुड, सर थैंक सब यू। देखेंगे। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इंटरेस्टिंग है ये भी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा देखिए, 2 इंटू 3 6, सही है? यस सर। ओके, यस सर। 2 इंटू 0 0, सही है? अरे सही है? यस सर। ठीक है। यस सर। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, सही है? यस सर। नो सर। नो सर। नो 2 सर। प्लस 3 इज इक्वल टू 10, नहीं है सर। नहीं सर। देखो यार, ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये सही है ये गलत है, लेकिन जब हमारे पास कोई फॉर्मूला आता है तो क्या हम इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकते, जैसे अभी आपने इतने कॉन्फिडेंस से बोला है कि सर ये सही है, ये सही है, सर ये गलत है, पर क्या आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि P इज इक्वल टू एफ वी होता है? बताओ तो, क्या ये सही है? पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्या ये सही है? नो सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर। हाँ सर। सर इक्वल नहीं सर, ये गलत है सर। गलत है। अच्छा, आपने इसको गलत बोल दिया या यू आर सेइंग इट इज रॉन्ग। ओके, ये रॉन्ग है सपोज, लेकिन आपने इसको देखकर बोला है। क्यों पता है क्या? क्योंकि आपने एक ही फॉर्मूला देखा है पावर का फॉर्मूला देखा है वर्क अपॉन टाइम। ये सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यहीं पर डायमेंशन का यूज दिखाई देता है, राइट? हम Yes, sir. अपीयरेंस पे नहीं जाएंगे, किसी के देखने पे हम नहीं डिसाइड कर सकते कि उसमें कौन सी क्वालिटी है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमें उसके डिबग करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसकी छानबीन करना पड़ती है। तो यहाँ पर भी मैं छानबीन करके देखूंगा, जरा देखो। सर करेक्ट है, आपने बोला है P इज इक्वल टू एफ बराबर है। अभी डायमेंशनल करेक्ट हो गया।
चलो देखो हम कैसे चेक करके देखेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो P इज इक्वल टू एफ वी आपको पूछा था कि भाई ये सही है गलत, वेदर इट इज करेक्ट करेक्ट सर। और नॉट। चलो 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 ध्यान दो। तो पावर का आपको पता है, इसको LHS ले लेता हूं मैं। LHS क्या है? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। चलो इससे सॉल्व करते हैं। तो इसका डायमेंशन आ गया आपका L⁻², M⁻⁻1, T⁻⁻⁻² -3 और इंटू T⁻⁻1 है ना। तो ये हो गया आपका L⁻², M⁻⁻1, T⁻⁻3। क्लियर है यहाँ तक? सर अब RHS लेके देखो FV। F मतलब फोर्स। फोर्स का डायमेंशन L⁻1, M⁻⁻1, T⁻⁻2 T⁻²। और इसका वेलोसिटी का L⁻1, T⁻⁻1। सॉल्व करके देखिए, ये भी आ गया L⁻2, M⁻⁻1 और T⁻⁻। अरे ये दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं। देखो जरा LHS और RHS इक्वल है ना। यस सर। इसका मतलब F इज इक्वल टू F, मतलब P इज इक्वल टू FV इज डायमेंशनली करेक्ट। करेक्ट। कैसा होता है, कभी कभी हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं ना, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो क्वांटिटी सही है गलत है, तो फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन चाहिए ना उसको प्रूफ करने के लिए कि ये सही है गलत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। हाँ, वहां पर यूज होता है डायमेंशन का। ओके, सो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। चलो इसको देखो, मैं ऐसा ऐसा देखो, अगर मैं थोड़ा सा, मैं यहाँ पर ध्यान दो आप, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये देखो मैंने क्या किया पता है क्या, इसको मैंने ऐसे कर दिया। देखो ध्यान दो, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया ना, F इंटू बी। आर यू गेटिंग मी? हेलो? यस सर। यस सर। ओके यस सर। चलो अब मुझे बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं? हाँ। करेक्ट है सर। चलो सॉल्व करके बताओ मुझे। समझ गए ना कैसे करना है? LHS लीजिए, RHS लीजिए और दोनों को चेक करके देखिए इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर इक्वल है तो डायमेंशनली करेक्ट, अगर इक्वल नहीं है तो डायमेंशनली नॉट करेक्ट। कर सकेंगे? R² है ना नीचे? नहीं नहीं, सिर्फ R है। बिल्कुल सही है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। चलो चेक करते हैं। लेट LHS F इज इक्वल टू क्या आएगा? L⁻1, M⁻1, T⁻⁻2। इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। नाउ RHS इक्वल टू mv² अपॉन R। तो m मतलब M⁻1, v मतलब वेलोसिटी, सो L⁻1 T⁻⁻1 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय L⁻1, so that will be equals to M⁻1 L⁻2 T⁻⁻2 divided by L⁻1 इक्वल टू, एक साथ लिखूंगा इनको, so this will be equals to L⁻1 M⁻1 T⁻⁻2 equation 2. So from 1 and 2,
LHS is equal to RHS. Hence, given equation is dimensionally correct. Okay, dimensionally correct. बॉयज गर्ल्स समझ रहा है ना सब? कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Good. sir. चलो एक और ट्राई करो. F इज इक्वल टू, एक मिनट, G इज इक्वल टू GM अपॉन R. चेक दिस. ट्राई करो जल्दी से जरा. आपके पास G का फॉर्मूला भी है, डायमेंशनल फॉर्मूला. G मतलब ग्रेविटी है. दिस G इज द ग्रेविटी, और G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. R मतलब रेडियस, M मतलब मास. करेक्ट है या नहीं बताओ? Sir, not correct. Not correct, sir. Not correct. Sir, L2 M minus 2 और T minus 2 राइट हैंड साइड आ रहा है. LHS L1 T minus 2 आ रहा है. तो नॉट करेक्ट हुआ ना? बिल्कुल सही है. ये क्या इक्वेशन गलत है, बट आपका आंसर सही है. ओके, स्टेटमेंट समझे ना मेरी? इक्वेशन आपने जो आंसर निकाला है वो सही है, लेकिन इक्वेशन गलत है. हाँ, Yes, sir. ओके, वेरी गुड. चलो, आपको क्लियर हुआ यहाँ तक का? Yes, sir. Yes, sir.